नमस्कार बंधुओं, मैं हूं मनोज कुमार प्रौढ़िष्ट। बंधुओं, भारतीय समाज में सबसे जो खतरनाक समस्या है, विकराल समस्या है, आप सभी जानते हैं, वह है दहेज प्रथा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि दहेज प्रथा के कारण हर साल हजारों नारियां खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर दी जाती हैं, अथवा ये किन प्रकार शादी भी हो जाती है तो ससुराल में नारकीय जीवन व्यतीत करती हैं। बंधुओं, ये भी जानते हैं कि तिलक दहेज के कारण हजारों लड़कियां अपने मां के कोख में ही दम तोड़ देती। बंधुओं, ये जो दहेज प्रथा है, इसके पीछे ऐतिहासिक कारण क्या है, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और ये जो विभत्स प्रथा है, ये खत्म कैसे होगा, इसका निदान कैसे होगा, इन तमाम पहलुओं पर मैं आज जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप हमारे साथ बने रहें लास्ट तक। बंधुओं, बीच में स्किप नहीं करना है। कारण क्या है पता है? यार, बीच में स्किप कर जाएंगे तो वो जो पूरे तथ्य पता नहीं चले। आधा अधूरा ज्ञान जानते हैं, नेम हकीम खतरे जान। तो लास्ट तक बने रहें। चलिए बंधु, वीडियो स्टार्ट करता हूं। हम इतिहास के झरोखे से झांक कर देखते हैं। अथर्ववेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में यह जो है संवहतु के नाम से जाना जाता था। अर्थात पिता स्वेच्छा से अपने लड़की के विदाई के समय अपने बेटी के लिए धन दे देता था। अब मेरे समय से उसके पीछे रीजन यह था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल आते आते क्षत्रिय युग चरम सीमा पर पहुंच गया था। और क्षत्रिय युग में स्त्रियां पुरुषों पर विश्वास करके सारा अपना अधिकार दे दी थी। अर्थात जो भी भौतिक संपदा, आर्थिक संपदा था, वो स्त्रियों के नाम पर नहीं था, वो सब पुरुषों के नाम पर हुआ करता था। तो पिता की जो संपत्ति है उस पर स्त्री का कोई अधिकार नहीं, और ससुराल की संपत्ति पर भी स्त्री का कोई अधिकार नहीं। तो पिता इस भाव से तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में अपनी बेटी को देता था कि ताकि ससुराल में जाए तो उसको जो व्यक्तिगत इस्तेमाल का जो चीजें हैं उसके लिए उसको कष्ट ना हो, उसके लिए ससुराल पर निर्भर रहना ना पड़े, इस भाव से दे देते थे। उस वक्त बंधुओं ये पूर्ण रूप में स्वैच्छिक था। ससुराल पक्ष से किसी भी तरह का मांग नहीं किया जाता था। तो विवाह के समय पिता के द्वारा जो भी धन वस्तु के रूप में दिए जाते थे, पैसे के रूप में नहीं दिए जाते थे, वो स्त्री धन के रूप में जाना जाता था। मतलब उस पर पूरा अधिकार स्त्री का ही होता था। उत्तर वैदिक काल में भी पूरा अधिकार स्त्री का ही होता था, लेकिन उस समय उसको वस्तु के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में स्त्री धन हो गया। लेकिन इसी मध्यकाल में जो राजपूत लोग पैसे के रूप में दहेज देना शुरू, लड़के पक्ष को, ताकि वो बारात पूरा एकदम धूमधाम से लावे, पूरा एकदम बाजे गाजे के साथ, शान शौकत के साथ। इसके पीछे मानसा यह था कि आसपास के लोग समझे कि हाँ, अमुक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, बहुत धन वाला है। मतलब दहेज प्रथा में ना विवाह को वो लोग स्वाभिमान, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, एक शान के रूप में, तब जो है जो वस्तुएं दी जाती थी उस पर तो स्त्री का अधिकार रहता था, लेकिन शादी के नाम पर जो पैसे दिए जाते थे उस पर स्त्री का अधिकार नहीं होता था।
उस पैसे को ससुराल पक्ष वाले, लड़के पक्ष वाले शादी में पूरा खर्च कर देते थे दिखावे के लिए। अर्थात फिजूल खर्ची इन्हीं जो अभिजात वर्ग हैं, कुलीन वर्ग हैं, राजपूत हैं, पैसे वाले, यहीं से शुरू हुआ। और आधुनिक युग आते आते यह जो है उच्च वर्ग से मध्य वर्ग में विष की तरह फैलने लगा। अंग्रेजों के ज़माने में इसको कानूनी मान्यता भी मिल गई। और इसी मौके के फायदा उठा करके, ताकि ये जो है सो चलता रहे जीवन पर्यंत, सब दिन परमानेंट हो जाए, धर्म के ठेकेदार पुरोहितों ने इसको धार्मिक रंग दे दिया। इसका नाम हो गया तिलक उत्सव। लोगों के मन में ऐसा घर करा दिया गया कि अगर विवाह में तिलकोत्सव नहीं किया जाए तो अनहोनी हो जाएगी। आज के तारीख में यह जो दहेज प्रथा है, यह जो तिलक है, ये मध्यम वर्गीयों से लेकर के गरीबों तक फैल चुका है, जो हर तबके के लोगों के लिए गले की हड्डी बन गई है। मगर उनके लिए कोई दिक्कत नहीं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो ये जो दहेज प्रथा के कारण समाज में जो नुकसान हो रहा है, इसको दूर करने के लिए 1961 में सरकार ने दहेज निरोधक कानून बनाया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि तिलक मांगने और तिलक देने वाले दोनों पर जो है 5 से 7 साल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है अगर पता चल जाए तो। यहां तक कि स्त्री धन को अगर ससुराल वाले स्त्री को नहीं देते हैं तो इस पर भी जो है सो सजाए ये प्रावधान बनाया गया। और एक तीसरा बनाया गया कि अगर 7 साल के अंदर विवाहित स्त्री की मृत्यु होती है और यह साबित हो जाता है कि तिलक दहेज के प्रताड़ना के कारण मृत्यु हुई, तो यहाँ पर भी सजा का प्रावधान है। बंधु, इतना कठोर कानून बनने के बावजूद भी दहेज प्रथा रोकने की तो बात हिम्मत कहिए, कम भी नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा संक्रामक बीमारी की तरह फैलने लगा। यहां तक कि जिस समुदाय में यह नहीं था, अब उस समुदाय में भी धीरे धीरे पहुंच रहा है। मुसलमानों में पहले नहीं था, अब मुसलमानों में भी दहेज प्रथा शुरू हो गया। आदिवासियों में नहीं था, अब कुछ आदिवासी समुदाय में भी ये शुरू हो गया। तो बंधुओं, ये जो विकट समस्या है, एक कानून बनाने के बाद भी क्यों नहीं दूर हुआ? इसके पीछे कारण क्या है? तो बंधु, इसके पीछे कारण यह है कि कानून होता है अंधा, उसकी अपनी आंख नहीं होती है। कानून के सामने ये सारी घटनाएं घट रही हैं, लेकिन जब तक कोई उसको कंप्लेन नहीं करता है, जब तक कोई उसको आईना नहीं दिखाता है, तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो बंधु, ये जो पितृ प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, इसमें एक पुरुष सोचता है कि अगर हम अब बेटी के लिए दे रहे हैं तो हमारे पास बेटा है तो लेंगे, बेटी के लिए जितना दे रहे हैं उससे दुगना ले लेंगे, हम मेरा असूल हो जाएगा। तो सोचता है कि हमको तो 10 उंगली घी में है। इतना ही नहीं, वो मन में सोचता है कि हम जो है बेटी एक को पैदा करेंगे और बेटा 4 को पैदा कर लेंगे। तो एक बेटी के लिए देना पड़ेगा तो 4 बेटा से 4 5 गुना 10 गुना असूल हो जाएगा। इसलिए ये जो दहेज प्रथा, तिलक प्रथा अभी तक कम हुआ भी नहीं और खत्म भी नहीं हुआ, ना खत्म होगा अगर यही चलता रहा तो। इसमें जो धनी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास अपार पैसे हैं, वो तो इसको विवाह में फिजूल खर्ची को तो वो अपना शान समझते हैं। और उनके देखा देखी मध्यम वर्गीय लोग, गरीबों में भी आ गया। देखा ना, गरीब से गरीब भी लड़का जिसके पास पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं, उसको भी चाहिए 1 लाख की गाड़ी।
भले वो घर में कोना सूंघते रहे या झूठी शान बघाड़ने के लिए एक टाइम खाना नहीं खाएंगे लेकिन उसमें पेट्रोल डलवाएंगे। टेंट, जनरेटर, लाइटिंग, तो ये हुए फलान ढिकान, तो मुर्गा मसलम हेन तेन, विवाह के नाम पर दुनिया भर के खर्चा। तो ये सब जो है सो समस्या। इसलिए अब करना क्या है, तो सरकार ने सोचा, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जो आनंद मार्ग के संस्थापक है और महान दार्शनिक है, विचारक है, उन्होंने 50-60 साल पहले ही कह दिया था कि ये जो दहेज प्रथा है, तिलक प्रथा है ना, इसका जो विभत्स स्वरूप है खत्म तभी होगा जब नारियां, स्त्रियां जागेंगी। एक बात और बता देना चाहता हूं बंधुओं कि ये जो पुरुष प्रधान जो है ना, पितृगत जहां पर व्यवस्था है वहां पर तो ये तिलक प्रथा है ही। कुछ ऐसे जन समुदाय हैं, समाज हैं, जहाँ मातृगत दयाधिकार व्यवस्था है, जैसे केरला में इड़वा और नायर है, असम में खासिया है, मेघालय में भी जयंतिया है, खासिया है, गारो है। यहाँ मातृगत व्यवस्था है, मतलब मातृगत दयाधिकार व्यवस्था है, मतलब जो संपदा है ना वो स्त्रियों के नाम पर है, उस पर पुरुषों का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर ना इनडायरेक्टली तिलक के रूप में तो नहीं, लेकिन पुरुषों का शोषण होता है। जिस प्रकार पितृगत जो व्यवस्था है वहां पे नारियों का शोषण होता है, उसी तरह से मातृगत व्यवस्था में भी पुरुषों का शोषण होता है। तो ये दोनों व्यवस्था सही नहीं है, दोनों को चेंज करने की आवश्यकता है। तो चलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि अगर जो आर्थिक विषमता है उसको दूर कर दिया जाए, अर्थात पैतृक संपत्ति पे जितना अधिकार पुत्र का है उतना अधिकार अगर स्त्री की, लड़की, पुत्री को भी कर दिया जाए तो पिता को तिलक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो लड़का पक्ष है वो भी जो है नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पता है कि भी वो उसकी जो पैतृक संपत्ति उस पर तो उसका अधिकार है। इसी वजह से देखिए 50-60 साल पहले श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस बात को कहा था, आपका नारी मर्यादा पुस्तक में मिल जाएगा, उसको सरकार कानून में ले आया। आज के डेट में पिता के संपत्ति पर पुत्र और पुत्री दोनों का बराबर अधिकार है। मगर जिस तरह से दहेज जो निरोधी कानून बना 1961 में वो हाथी के दांत की तरह रह गया, उसी तरह से ये जो समानता का अधिकार दिया गया कानून बना करके, ये भी वैसा ही है। पुरुष जो है इसको देने के लिए तैयार नहीं है, और लड़कियां भी जागरूक नहीं है। दूसरा, शिक्षा। अगर ऐसी शिक्षा दी जाए लड़कियों को जो लड़कों का बराबरी कर सके, तो ऑटोमेटिक है कि लड़कियां वहां पर खड़ी हो जाएंगी अपने पिता के पक्ष में, जहां पे ससुराल पक्ष वाले जो हैं सो पिता को टॉर्चर करके तिलक मांगते हैं। तीसरा, फिजूल खर्ची। ये जो विवाह के नाम पर जो अनाप शनाप खर्च होता है उसको बंद कर दिया जाए। और चौथा है तिलकोत्सव, इसको जो धार्मिक रंग में दिया गया है इसको भी बंद करना बहुत जरूरी है हिंदू समुदाय में। इसको करेगा कौन? पुरुष को क्या लेना देना है? मैं बताया ना कि पुरुष क्या कर रहा है कि बेटी एक पैदा कर रहा है, अब बेटा 4 को कर ले रहा है, एक बेटी के देना पड़ रहा है, 4 बेटा में वसूल ले रहा है कई गुना। जो भारी नुकसान हो रहा है स्त्रियों का, तो नारी शक्ति को सामने आना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। मैं माताओं बहनों को आह्वान करता हूं कि आपको जो कानूनी अधिकार मिल चुका है वो मांगने से नहीं मिलेगा,
छीनना पड़ेगा, एकताबद्ध करके होकर के, यूनाइट होकर के। आप में दुर्गा की शक्ति है, आप में चंडी की शक्ति है, आप में काली की शक्ति है। किसी भी क्षेत्र में आप कम नहीं है। संगठित होकर के आप सब जब आगे आओगे, आप पुरुषों से लड़ोगे, तब मिलेगा। और तब जो है सो तिलक प्रथा खत्म होगा, दहेज प्रथा खत्म होगा, वरना कभी खत्म नहीं होगा। तो नारी शक्ति जागो, अब सोने का वक्त खत्म हो गया। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।